नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सीबीएसई क्लास 9th का जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है। सेशन 2021 टू 2022 में जो सेशन चलेगा उसका जो कोर्स है वो बिल्कुल चेंज है पिछले कोर्स से, क्योंकि पिछले कोर्स में आप लोग को पता था कोविड की गाइडलाइंस आई थी जिसकी वजह से बहुत दिनों तक स्कूल्स नहीं खुल पाए थे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। लेकिन इस बार से पहले से ही कोर्स अपडेट कर दिया गया और कहा गया है जो पहले का कोर्स था वही फिर से चलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस इस बार नहीं होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमको इस बार पढ़ने होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो इन लोग ने यूनिट नंबर, यूनिट, मार्क्स और पीरियड के हिसाब से चीज़ों को बांटा है, जैसा कि ये हर बार करते हैं। तो सबसे पहला जो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो है मैटर। मैटर में दो चैप्टर आ जाएंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर भी आ जाएगा और मैटर इन अवर सराउंडिंग्स भी आ जाएगा। तो देखिए एक एक करके हम लोग चैप्टर को लेकर चलते हैं। तो देखिए पहला जो यूनिट इन लोग ने ली है यूनिट 1, इसमें मैटर चैप्टर लिया है। मैटर चैप्टर में डेफिनेशन ऑफ मैटर है, जिसका भी हम लोग ने नोट्स डाला था, आप लोग ने देखा होगा, हम लोग ने वीडियो डाल दी है उसकी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हर चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर मैटर हो गया। नेचर ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स, नेचर, बेसिक यूनिट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक और चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर है उसके रिलेटेड दिया हुआ है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पहला चैप्टर आपका हो गया मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, दूसरा हो गया इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसी तरीके से जो तीसरा चैप्टर है यहाँ पे आपको मिल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये देखिए चौथा चैप्टर आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो 4 चैप्टर्स ये हो गए आपके पास केमिस्ट्री के। इसके बाद देखिए थीम 2 पे आते हैं। तो थीम 2 इन लोग ने जो ली है वो है वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मतलब ये बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, अब बायोलॉजी में इन लोग ने कौन कौन से चैप्टर्स लिए हैं, तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें देखिए सेल पहला चैप्टर लिया है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें देखिए सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें इन लोग ने ली हैं। ठीक है, कौन कौन सी इसमें बातें होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, सेल ऑर्गेनल्स में देखेंगे आप लोग बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये सब चीज़ें हैं। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए टिश्यू, एक दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा, उसी में टिश्यू के बारे में बताया गया है। पूरा टिश्यू से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें आपको 2 तरीके के टिश्यू मेनली पढ़ने होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। इसमें ऑर्गन्स भी बताया गया, ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गेनिज्म भी है। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है जो बायोडाइवर्सिटी में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में बताया, 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स जो हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो प्लांट्स में होती हैं, उसके बारे में चर्चा टिश्यू चैप्टर में करी गई है। इसके बाद ये बहुत बड़ा टॉपिक था जो पिछले साल डिलीट कर दिया गया था, वो इस बार फिर से आपके करिकुलम में ऐड कर दिया गया। और वो क्या टॉपिक है, वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी इन अवर लिविंग वर्ल्ड। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टफ चैप्टर है बायोलॉजी का। इसको इस बार फिर से क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स भी आपको पढ़ने होंगे, बायोलॉजिकल नेम्स पढ़ने होंगे। क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, ठीक है, हायरार्की क्या होती है कैटेगरीज की, ग्रुप्स, ठीक है, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट, कैसे कैसे प्लांट के अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसमें आपको बैक्टीरिया मिलेगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये प्लांट से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नॉन कॉर्डेट्स मिलेंगे, बहुत सारे कॉर्डेट्स मिलेंगे जो भी आप लोग को पढ़ने होंगे, फिर उनको अलग से डिवाइड किया गया होगा। हेल्थ एंड डिजीज़, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हालांकि पिछले बार भी रखा गया था, तो इस बार फिर से उसको रखा गया है। तो हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, ठीक है, कॉज क्या होते हैं उनके। ठीक है, इसके साथ ही साथ डिजीज़ कॉज बाय माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, इन सबसे कौन कौन सी डिजीज़ होती है, इसका प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में, करिकुलम में जोड़ी गई हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड आपके पास आता है जो यूनिट 3 है। यूनिट 3 आपकी फिजिक्स से रिलेटेड है, तो क्यों पहला चैप्टर जो है मोशन है। हम लोग ने सारे वीडियोस मोशन के, फोर्स के, ग्रेविटेशन के, हर एक चैप्टर के सारे वीडियोस लगाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। ठीक है, एमसीक्यूज़ भी उसके सारे पड़े हुए हैं, आप लोग आसानी से जाके हर एक चीज़ को देख सकते हैं। तो मोशन में आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफ क्या होते हैं। इसके बाद आपको डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी एक आइडिया होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मोशन चैप्टर में आएंगी।
इसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये एक और बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ जो आपको पता होगा, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, एक्सेलरेशन, फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। फिर चैप्टर ग्रेविटेशन है। अब देखिए यहाँ तक आपके पास 2 चैप्टर्स हो गए। इसके बाद तीसरा चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी किताब में देखेंगे तो ग्रेविटेशन मिलेगा। ग्रेविटेशन में आपको 2 पार्ट मिलते हैं। एक तो ग्रेविटेशन में आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स मतलब अर्थ से रिलेटेड, ग्रेविटी से रिलेटेड बातें मिलेंगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा, मास और वेट मिलेगा, फ्री फॉल मिलेगा। और इसी में जो दूसरा पार्ट होता है वो कहलाता है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में आपको थ्रस्ट मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। अब देखिए ये जो फ्लोटेशन वाला पार्ट था इसको पिछले साल कट कर दिया गया था, लेकिन इस बार फिर से इसको क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। फ्लोटेशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बॉयंसी है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फिर से इंक्लूड करी गई हैं। इसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये पिछले साल भी था, इस बार भी कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं, जैसा था वैसे का वैसा पूरा चैप्टर आपके पास इस बार चैप्टर कोर्स में है। इसके बाद देखिए अगला जो चैप्टर है इसको भी डिलीट कर दिया था पिछले साल, साउंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11th में भी पढ़ना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पिछले साल डिलीट किया गया था, इस बार फिर से एनसीईआरटी ने अपने करिकुलम में इंक्लूड कर दिया है, जिसमें नेचर ऑफ साउंड पता होना चाहिए, साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स और इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑडिबल रेंज, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, बहुत सारे हमको ये एप्लीकेशंस पढ़नी होंगी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड, सुनार पढ़ना है, इको पढ़ना है, ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ना है। ये सब क्लास 8th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कुछ छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जो हम लोग को और दिए गए हैं। उनमें से नेचुरल रिसोर्स बैलेंस इन अवर नेचर, इसमें आर एनवायरनमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो पिछले साल था तो, लेकिन उसको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में या स्कूल के एग्जामिनेशन में ही इंक्लूड करना था, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में इंक्लूड नहीं करना था। मतलब जो भी आपके पास मेन फाइनल टर्म का एग्जामिनेशन था उसमें इन आर एनवायरनमेंट इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन इस बार ये सब रहेंगे। फूड प्रोडक्शन अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब पिछले साल करिकुलम में नहीं थे, या ये कह सकते हैं करिकुलम में थे लेकिन इनका एग्जामिनेशन नहीं होना था, इनको एग्ज़ाम में नहीं पूछना था। तो ये सब फिर से इंक्लूड इस बार से कर दिए गए हैं। देखिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो जियोलॉजिकल साइकिल्स हैं, ठीक है, बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स, केमिकल साइकिल्स होती हैं, जैसे वाटर साइकिल हो गई, ऑक्सीजन साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई, नाइट्रोजन साइकिल हो गई, ये सारी साइकिल्स ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके बारे में अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो कैसे उनको लाइफ के बारे में पता होगा। तो ये सब चीज़ें इसीलिए इंक्लूड करी गई हैं। फूड प्रोडक्शन ये भी बहुत अच्छा टॉपिक होता है। ये सब बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें कि मैन्योर्स का यूज़ करें, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद पेस्ट और डिजीज़ को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें अगर पेड़ों में लग जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक था जो इस बार आप लोग को पढ़ना है। इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस जो हैं वो हम लोग ने प्रिपेयर कर दिए हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। मेनली जो आपका फिज़िक्स का पार्ट है जो हम लोग ने पिछले साल अपलोड किया था उसको आप लोग जाके पूरा चेक कर सकते हैं, जिसमें चैप्टर मोशन है, चैप्टर फोर्स है, चैप्टर वर्क फॉर एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, और भी कई सारे टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।